हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हमारा सेकंड बुक इसका 5 चैप्टर गोलू ग्रोज ए नोज 7th क्लास के लिए है। सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें और पढ़ें। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। बहुत बहुत समय पहले हाथियों के सूंड नहीं होती थी। ट्रंक मीन्स सूंड। ही हैड ओनली बल्गी नोज एज बिग एज ए बूट। बल्गी कहते हैं उभरी हुई। उसकी उभरी हुई नाक होती थी जो एक बूट की तरह, जूते की तरह दिखाई देती थी। ही कुड विंगल इट फ्रॉम साइड टू साइड। विंगल घुमाना। वह अपनी छोटी नाक को इधर उधर घुमा सकता था। बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट। लेकिन उससे कोई चीज़ नहीं उठा सकता था। जैसे आजकल आपने देखा होगा जो एलिफेंट होते हैं वो सब अपना खाना पीना अपने सूंड के माध्यम से ही करते हैं, अपनी ट्रंक के माध्यम से ही करते हैं। तो आज इस लेसन के माध्यम से ये बताया जाएगा कि हाथी के सूंड कैसे बनी। देखिए चित्र। देयर वॉज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। एक छोटा हाथी का बच्चा था जिसका नाम गोलू था। ही टू हैड नो ट्रंक। उसके भी सूंड नहीं थी। बट ओनली ए बल्गी नोज एज स्मॉल एज ए स्मॉल बूट। हैं, बल्कि उसकी एक नाक थी, एक उभरी हुई नाक थी वो जो एक छोटे बूट की तरह दिखाई देती थी, जूते की तरह दिखाई देती थी। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू की एक हैबिट थी, वह पर्सन बहुत पूछता था। ही आस्क्ड हिज टॉल आंटी द ऑस्ट्रिच। उसने अपनी लंबी चाची ऑस्ट्रिच से पूछा, शतुरमुर्ग से पूछा, वाई डोंट यू इवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। तुम अन्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकते। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ। तब उसने अपने लंबे चाचा जिराफ से पूछा, वॉट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। स्पॉटी धब्बेदार। तुम्हारी त्वचा इतनी धब्बेदार क्यों है। ही आस्क्ड हिज हुज अंकल द हिप्पोपोटामस। उसने अपने बड़े चाचा हैं दरियाई घोड़े से पूछा। हिप्पोपोटामस कहते हैं समुद्री घोड़ा यानी दरियाई घोड़ा। वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड। तुम्हारी आंखें सदैव लाल क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हैरी अंकल द बेबून। उसने जो लंगूर बंदर होता है उसको बेबून बोलते हैं, बंदर से पूछा क्या, वाई डू मेलन टेस्ट लाइक मेलन। तरबूज का स्वाद तरबूज जैसा क्यों होता है। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बेबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चंस। शतुरमुर्ग, जिराफ और दरियाई घोड़ा, बंदर हैं, ये बंदर वो होता है जिसे लंगूर बंदर कहते हैं। हाँ, ये उसके गोलू के प्रश्न का उत्तर नहीं जानते थे। गोलू इज ए नॉटी बेबी दे सेड। वो कहते थे गोलू एक शरारती बच्चा है, नटखट बच्चा है। ही आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस। वह ऐसे कठिन प्रश्न पूछता है। वन डे गोलू met the man bird sitting in the middle of a bush and he asked her। एक दिन गोलू को एक मैना मिली जो झाड़ियों के बीच में बैठी हुई थी। मैना एक पक्षी होता है जिसे पैरोट होता है और तो उसकी जो फीमेल होता है तो मैना होती है। उसने उससे पूछा
एंड ही आस्क्ड, उससे पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, मगरमच्छ रात्रि भोज में क्या खाता है। द मैन सेड, गो टू बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिपोपो रिवर एंड फाइंड आउट। उस मैना ने कहा, तुम महान घास युक्त लिम्पोपो नदी पर जाओ, तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा। गोलू वेंट होम, गोलू घर आया। ही टूक ए 100 शुगर केन, उसने सैकड़ों गन्ने खाए। शुगर केन गन्ना। 50 डोजन बनानास, 50 दर्जन केले। एंड 25 मेलन्स, और 25 तरबूज खाए। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय, तब उसने अपने परिवार से कहा, अच्छा विदाई। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, मैं महान घास युक्त लिम्पोपो रिवर नदी पर जा रहा हूँ। आई शैल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, मुझे इस बात का पता लगाना है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है कि मगरमच्छ क्या खाता है। ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल, उसने कभी मगरमच्छ नहीं देखा था। एंड ही डिड नॉट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक, वो ये भी नहीं जानता था कि मगरमच्छ कैसा दिखता है। ही मेट ए पाइथन एंड आस्क्ड हिम, उसे एक अजगर मिली और उसने उससे पूछा। पाइथन अजगर। हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी मगरमच्छ देखा है। व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा दिखता है। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, वो रात्रि भोज में क्या खाता है। द पाइथन अनकोइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री बट सेड नथिंग, अजगर ने अपने आप को सीधा किया। वो पेड़ पर कुंडली लगाए बैठी थी, है ना, लपेटा लगाए बैठी थी, उसने अपने आप को सीधा किया और कहा, और कुछ नहीं कहा। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू coil अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम, गोलू ने उसका लपेटा खोलने में मदद की है और वह उसे विदाई कहकर चल दिया। गोलू मूड ऑन ईटिंग शुगर कैन बनानास एंड मेलन, गोलू गन्ने केले तरबूज खाता हुआ जा रहा था। आफ्टर ए 5 days ही रिच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, हैं, कुछ दिनों के बाद वह महान घास युक्त लिम्पो नदी के किनारे पहुंचा। एस्मिस किनारा। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सा ए लॉन्ग ऑफ वुड, हैं, उसने नदी के किनारे पर एक लकड़ी का लट्ठा सा दिखा, उसे पानी में तैरता हुआ ऐसा दिखा जैसे कोई पानी का लट्ठा तैर रहा हो। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, ये वास्तव में मगरमच्छ था और उसने उसकी तरफ आँख का इशारा किया। विंक्ड आँख का इशारा करना, है ना, हाँ, या बार बार पलक झपकना, ये कहिए। एक्सक्यूज मी सेड गोलू, गोलू ने कहा, क्षमा करना मुझे। हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी मगरमच्छ देखा है। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड, मगरमच्छ ने फिर से आँख का इशारा किया और उसने कीचड़ से अपनी आधी पूंछ ऊपर उठाई। मड कहते हैं कीचड़ को। कम हेयर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा, छोटे बच्चे यहाँ आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, तुम ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने कहा, छोटे बच्चे मेरे पास आओ, मैं ही मगरमच्छ हूँ।
एंड ही सीड क्रोकोडाइल टीयर्स टू सो इट वॉज क्वाइट ट्रू, और उसने अपनी बात को सत्य करने के लिए आंसू बहाए। बच्चों, हिंदी में भी एक मुहावरा आता है, मगरमच्छ के आंसू। इसका मतलब होता है झूठे आंसू, है ना। तो समझ में आ गया बच्चों। गोलू वॉज अफ्राइड, गोलू डर गया। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, लेकिन वह नदी के किनारे बैठ गया और कहा, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, एक तुम ही तो ऐसे हो जिसे मैं देख रहा हूँ। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, कृपया मुझे बताइए तुम रात्रि भोजन में क्या खाते हो। कम हेल टिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। मगरमच्छ ने कहा, छोटे बच्चे मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बुदबुदाऊंगा, मैं धीरे से तुम्हारे कान में उत्तर दूंगा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नॉट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। हैं भाई, स्नॉट कहते हैं थूथन, यानी उसके जो गोलू है यानी हाथी का जो बच्चा है उसके जो सूंड का अगले वाला हिस्सा उसे थूथन कहते हैं, थूथन, है ना। गोलू ने अपना सर नीचे किया और मगरमच्छ के अपनी थूथन को मगरमच्छ के पास किया और मगरमच्छ ने उसकी उस नाक को पकड़ लिया। आई थिंक, सेड द क्रोकोडाइल, टुडे ए बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। क्या कहा? मगरमच्छ ने कहा, मैं सोचता हूँ आज की रात एक मगरमच्छ मेरा रात्रि भोजन, नहीं सॉरी, एक हाथी का बच्चा मेरा भोजन बनेगा। लेट मी गो, मुझे जाने दो। यू आर हर्टिंग मी, तुम मुझे चोट पहुँचा रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल। मगरमच्छ स्क्रीम्ड गोलू, गोलू चीखा। जब मगरमच्छ ने उस हाथी के बच्चे की नाक थूथन को पकड़ लिया तो वो चिल्लाया, तुम तो मुझे चोट पहुंचा रहा है, मुझको छोड़ दो, गोलू चिल्लाया। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू द बैंक एंड सेड, अजगर जो चुपचाप गोलू के पीछे पीछे उस नदी के किनारे आ गई और उसने कहा, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन, तुम इतने ज़ोर से मुझे नहीं खींच सकते, ज़ोर से तुम मुझे खींच रहे हो। द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इन टू द स्ट्रीम, ड्रैग कहते हैं खींच, घसीटना। और मगरमच्छ ने गोलू को नदी में खींचने का प्रयास किया। ड्रैग मीन्स घसीटना और स्ट्रीम कहते हैं जलधारा यानी रिवर, नदी। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हंचिस एंड पुल्ड हैं भाई, हंचिस कहते हैं नितंब। उसने अपने अगले जो पैर थे वो जमीन में गड़ा लिए। उधर से मगरमच्छ खींच रहा है और उधर से गोलू खींच रहा है ना। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रेमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही आल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, पुल्ड मीन्स खींचना है भाई, क्रीमी कहते हैं गंदा। और उस मगरमच्छ ने उसकी नाक को बार बार पानी में खींचा और वो अपनी पूंछ से पानी में छपाके लगा रहा था। लेकिन गोलू भी अपनी जगह वो स्थिर खड़ा था और मगरमच्छ बार बार पानी में स्लिप हो रहा था, फिसल रहा था। Then the python coiled himself round गोलू's stomach and said, और तब उस अजगर ने गोलू के पेट पर एक लपेटा लगा लिया, जैसे एक रस्सी बांध देते हैं ना पेट पर, तो उसने उसके पेट पर एक लपेटा लगा। लेट अस पुल हार्डर, और क्या कहा, गोलू और खींच। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग इन द मड एंड पुल, गोलू के चारों पैर कीचड़ में धंस गए, फिर भी गोलू ने खींचा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग फैलना, और गोलू की नाक फैलती चली गई। एट ईच पुल द नोज ग्रीव
एट each pull the nose grew longer and longer and it hurt गोलू। और इस प्रकार उसकी जो नाक थी वो लंबी और लंबी होती चली गई और गोलू को बहुत चोट पहुंची। द नोज वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग। अब गोलू की नाक 5 फीट लंबी हो गई थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। लेकिन अंत में उसने अपनी नाक को मगरमच्छ से मुक्त करा लिया। गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool। और गोलू ने अपनी नाक पर केले के पत्ते लपेटे और उसे ठंडा होने के लिए है ना जो घास युक्त लिम्पोपो नदी थी उसमें डुबो करके रखा। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink। shrink कहते हैं सिकुड़ना, यानी सिकुड़ के छोटा हो जाना। सिकुड़न तो आप जानते होंगे, रिंकल। गोलू 2 दिन तक बैठा रहा कि उसकी नाक ठंडी हो जाए और सिकुड़ जाए, जैसे पहली थी वैसे हो जाए। इट ग्रीव कूल। ठंडी तो हो गई बट इट डिड नॉट श्रिंक। लेकिन सिकुड़ी नहीं, छोटी नहीं हुई। At the end of the second day, a fly came and stung गोलू on the shoulder। दूसरे दिन एक मक्खी उड़ी और उसने गोलू के कंधे पर एक डंक मारा। स्टंग, डंक मारना। गोलू lifted his long nose and with it hit the fly dead। और गोलू ने अपनी लंबी नाक उठाई, नहीं सूंड उठाई और उसने उस मक्खी को मार दिया। एडवांटेज नंबर 1, हिस्ड द पाइथन। वो अजगर बोली, हिस्ड कहते फुंकार मारना, है ना, जैसे फुंकार मारते हैं सांप वगैरह, इस तरह को हिस्ड बोलते हैं। क्या कहा अजगर ने? देखो नंबर 1 लाभ इसका क्या है, नहीं तुम्हारी नाक लंबी हो गई है, इस लंबी नाक का क्या फ़ायदा है? यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। जिसे तुम अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे, अब तुम्हारी नाक लंबी हो गई है, तुम अपनी लंबी नाक से ऐसा कर सकते हो। ट्राई एंड ईट ए लिटिल नाउ। अब थोड़ा थोड़ा खाने प्रयास करो और थोड़ा थोड़ा खाओ। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लक्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू ने अपनी सूंड उठाई और उसने घास का एक बंडल, बड़ा बंडल अपनी सूंड से पकड़ा। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs and stuffed into his mouth। और उसने सूंड से उस बंडल को पकड़ करके अपनी टांग पर झाड़ा। डस्टेड कहते धूल झाड़ना। और फिर उसने अपने मुंह में डाला। एडवांटेज नंबर 2, पहला लाभ का पता चला। दूसरा लाभ, हिस्ड द पाइथन, अजगर ने कहा। यू कुड हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। जिसे तुम अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। क्या? डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। क्या ये बताओ तुम्हें गर्मी लग रही है, सूर्य गर्म हो गया, क्या तुम गर्मी फील कर रहे हो? गोलू स्कूप्ड कहते हैं उठाना। अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप इट ऑन हिज हेड। गोलू ने कुछ कीचड़ उस नदी के किनारे से उठाया और अपने माथे पर उसने उसको उड़ेला। दूसरा फायदा हो गया। एडवांटेज नंबर 3, तीसरा लाभ सुनिए। हिस्ड द पाइथन, अजगर ने कहा। यू कुड नॉट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज। जिसे तुम अपनी छोटी नाक से नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन। धन्यवाद अजगर, सैड गोलू ग्रेटफुल्ली। गोलू ने आभार प्रकट करते हुए कहा। आई शैल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई शैल गो बैक टू माई फैमिली। मैं इसे हमेशा याद रखूँगा और अब मैं वापस अपने परिवार में जाऊँगा। ठीक है बच्चों, ये लेसन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। 5 लेसन कंप्लीट हो गए हैं और इस लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो अब आपको समझाए जा रहे हैं।
जिन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, whom does गोलू ask why don't you ever fly like other birds? गोलू ने ये बात किससे पूछी कि तुम अन्य पक्षियों की तरह उड़ क्यों नहीं सकते? गोलू आस्क्ड हिज आंटी द ऑस्ट्रिच। गोलू ने ये बात अपनी चाची शतुरमुर्ग से पूछी। वाई इट डिड नॉट ईवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स? क्योंकि शतुरमुर्ग अन्य पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकता। विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज? हैं, गोलू के कौन से चाचा की आंखें लाल रहती थी? गोलूज हंग अंकल हुज अंकल द हिप्पोपोटामस हैड रेड आइज? जो गोलू के बड़े चाचा थे दरियाई घोड़ा, उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थी। थर्ड क्वेश्चन, गोलूज रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चन बिकॉज? गोलू के संबंधियों ने इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए क्योंकि देवरसाई, वो उत्तर देते वक्त शर्माते थे। गलत। द क्वेश्चन वर टू डिफ़िकल्ट, या ये प्रश्न बहुत कठिन था। या गोलू वॉज ए नॉटी बेबी, गोलू एक शरारती बच्चा था। तो इसमें सेकंड जो पार्ट है हमारा ओबलिंग है वो करेक्ट है। द क्वेश्चन वर टू डिफ़िकल्ट। हु एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर? गोलू को ये सलाह किसने दी कि उसे लिम्पोपो नदी पर जाना चाहिए? द मैन बर्ड एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर। मैना ने गोलू को सलाह दी कि उसे लिम्पोपो नदी पर जाना चाहिए। वाई डिड गोलू गो टू द रिवर? गोलू नदी पर क्यों गया? गोलू वेंट टू द रिवर टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर हिज डिनर। गोलू नदी पर इसलिए गया, वो पता लगाना चाहता था कि मगरमच्छ अपने रात्रि भोजन में क्या खाता है। द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर। मगरमच्छ लिम्पोपो नदी के किनारे लेटा था। गोलू ने सोचा, क्या सोचा? ए लिविंग क्रोकोडाइल? नो। ए डेड क्रोकोडाइल? नो, यानी जिंदा मगरमच्छ या मरा मगरमच्छ? नो, ये नहीं सोचा उसने। ए लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का लट्ठा सोचा। बोला कोई लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वॉज रियल क्रोकोडाइल? मगरमच्छ ने ये दिखाने के लिए कि मैं ही वास्तविक मगरमच्छ हूँ तो उसने क्या किया? द क्रोकोडाइल सीड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो दैट इट वॉज ए रियल क्रोकोडाइल। मगरमच्छ ने अपने आंसू बहाए ये दिखाने के लिए कि मैं ही असली मगरमच्छ हूँ। द कम हेयर लिटिल वन एंड आई शैल विस्पर टू द आंसर टू यू। छोटे बच्चे मेरे पास आओ, मैं धीरे से तुम्हारे कान में बताऊंगा। द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज। मगरमच्छ ने ये बात कही क्योंकि ही कुड नॉट स्टैंड अप, वो खड़ा नहीं हो सकता था। या ही वांटेड टू ईट गोलू, या वो गोलू को खाना चाहता था। या थर्ड है गोलू वॉज डीप, गोलू बहरा था। तो इसमें हमारा जो सेकंड पार्ट है ही वांटेड टू ईट गोलू, वो गोलू को खाना चाहता था। ये वाला ओबलिंग हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर? नदी के किनारे गोलू की मदद किसने की? द पाइथन हु हैड क्वाइटली फ्लोड गोलू। अजगर थी जो चुपचाप गोलू के पीछे पीछे आई। हेल्प्ड हिम ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, तो नदी के किनारे अजगर ने गोलू की मदद की। नेम टू थिंग्स दैन एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक एंड टू ही कैन नॉट। उन दो चीज़ों के नाम बताओ एलिफेंट कैन डू विद, जो हाथी अपनी सूंड से कर सकता है, ठीक। एंड टू ही कैन नॉट, दो उन चीज़ों के नाम बताओ जो अपनी सूंड से नहीं कर सकता है। पहले देखिएगा जो अपनी सूंड से वो कर सकता है। टू थिंग्स विच द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक आर, दो चीज़ें हैं जिन्हें वो अपनी सूंड से कर सकता है।
ही कैन कीप द फ्लाइज अवे, वह अपनी मक्खियों को उड़ा सकता है। सेकंड, ही कैन लिफ्ट इवन हैवी थिंग्स फ्रॉम द ग्राउंड, वो अपनी सूंड की मदद से ज़मीन से भारी चीज़ों को उठा सकता है। अब है द टू थिंग्स द एलिफेंट कैन नॉट डू विद हिज ट्रंक, वो दो चीज़ें जो अपनी सूंड से नहीं कर सकता। ही कैन नॉट ईट थ्रू हिज ट्रंक, वो अपनी सूंड से खा नहीं सकता। ही कैन नॉट स्टैंड ऑन हिज ट्रंक, और वो अपनी सूंड पर खड़ा नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा जो है लेसन फिनिश हो गया, और लेसन फिनिश के साथ साथ हमारा जो 5 लेसन का टारगेट रहता है ये पूरा हो गया है। सभी स्टूडेंट्स अपने इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिखें और इनकी डीपली स्टडी करें। और 5 लेसन ही हमारी फर्स्ट बुक में हो गए हैं और 5 लेसन हमारी सेकंड बुक में हो गए हैं, और ग्रामर के बारे में हम बाद में सोचेंगे, है ना। लेकिन पहले आप लोग इस कार्य को पूर्णतया कंप्लीट कर लें, है ना। और यही नहीं कि आपने इन क्वेश्चंस को लिख लिया और बस हो गया कार्य पूरा, ऐसा नहीं। पहले आप इस लेसन को लाइन टू लाइन, जैसे मैंने आपको हिंदी ट्रांसलेट किया है, ऐसे आप भी करें। उसमें जो नए वर्ड्स आएंगे उनको लर्न करें। उसके साथ साथ ये क्वेश्चन आए हैं, इन क्वेश्चंस को भी लर्न करें। और लर्न करने का भी एक तरीका होता है, इन क्वेश्चंस को लर्न करने के बाद अपनी रफ कॉपी में इन क्वेश्चंस को, है ना, बाय हार्ट लिख करके देखें, जुबानी लिख करके देखें। अगर उसमें है आपकी 2-3 चीज़ों का फ़ायदा होगा, स्पेलिंग फॉल्ट दूर हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट बात तो ये कि बच्चे अक्सर जब हैं क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में लिखते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करते हैं, वर्तनी की अशुद्धियाँ बहुत होती हैं। तो आप लोग स्पेलिंग के जो फॉल्ट हैं वो दूर कर लेंगे। दूसरे, आपका राइटिंग भी ब्यूटीफुल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। और तीसरा लाभ, जिस क्वेश्चन को हम लर्न करके और फिर से बाय हार्ट हम जब कर लिया यार उसको, फिर हम रफ नोटबुक पर लिख करके देखें तो उस क्वेश्चन को हम कभी भूलते भी नहीं है, वो पक्का याद हो जाता है। आप पूरे लेसन को एक दिन में ना पढ़ें, हैं, हमें तो एक बार में एक लेसन इसलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि फिर इतनी सारी वीडियोज़ हो जाएंगी कि आप पजल हो जाएंगे। तो इसलिए हम एक लेसन को एक बार में हमने कंप्लीट किया है। आप लोग 2 पेज 3 पेज जितने भी एक दिन में कवर कर सकते हैं अच्छी तरीके से, उसको एक बार नहीं 2 बार 10 बार 20 बार पर डे करें। और तब जा कर के ये हम मानेंगे कि आपने इस समर वेकेशन में और कोरोना लॉकडाउन में कि आपने हमारी इन वीडियोस का लाभ उठाया है। तो सब बच्चे इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से ये भी नहीं कह सकता हूँ कि जुलाई में ही आपके स्कूल खुल जाएंगे। मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता है और लंबा खींचे, लेकिन आप लोगों का अगर लंबा भी खींचता है तो ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से आपके पास ये काम पहुंचता रहेगा और आप उसे कंप्लीट करते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे। बाकी जैसा भी आदेश होगा उसके अनुसार किया जाएगा। थैंक्स डियर स्टूडेंट।